जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पाठ पढ़ रहे हैं 5वां दैनिक जीवन में रसायन। हमने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था पीएच स्केल। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1909 में। बिल्कुल सही। पीएच स्केल का उपयोग कब किया जाता है? किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल का मान होता है 0 से 14 तक। 0 से 7 से कम तो होता है अम्ल प्रकृति, 7 होता है तो उदासीन प्रकृति, और 7 से ऊपर 14 तक होता है तो क्षारीय प्रकृति। जिस पदार्थ का पीएच जितना कम होता है वह पदार्थ उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान जितना अधिक होता है वह पदार्थ उतना ही अधिक क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये अपन ने पढ़ा था। फिर कुछ उदाहरण पढ़े थे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका पीएच 0 होता है, और जल का पीएच 7 होता है, और अपने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है उसका पीएच कितना होता है? 14 होता है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे, पीडीएफ के द्वारा अपन ने नोट्स में भेजा था, उसमें भी। आज जो हमारा है वीडियो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच के क्या क्या महत्व होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है पेट या उदर की अम्लता। पेट या उदर की अम्लता को पहले हम समझ लेते हैं। क्या होता है पेट? अर्थात स्टमच, आमाशय। आमाशय जब हम भोजन करते हैं तो आमाशय जो होता है भोजन को पचाने के लिए जठर रस का स्त्रावन करता है। किस रस का? जठर रस। जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब ये अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है जठर रस भोजन को पचाने के लिए, तब पेट में क्या हो जाती है? जलन होती है, दर्द होने लगता है। अर्थात पेट में क्या आता है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम उसे कहते हैं पेट में अम्लता। ऐसी कंडीशन में जब पेट में दर्द होता है, जलन होती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? ज़्यादा स्त्रावन होता है भोजन को पचाने के लिए। तो उसको ठीक करने के लिए हमें दुर्बल क्षारीय प्रकृति के पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। जो दुर्बल क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होता है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का पदार्थ, तो अपन ने अभी पढ़ा था एंटासिड के रूप में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है जिससे पेट की अम्लता क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है, और पेट क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन आप पीडीएफ के द्वारा पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में भेज देंगे। अगला जो है एग्जाम्पल वो हमारा है दंतश्रय। दंतश्रय का मतलब होता है दांत का खराब होना। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कण जो होते हैं हमारे दांत के अंदर फंस जाते हैं। दांत में पाए जाने वाले या मुंह में पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं उन भोजन के कणों से क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं और उनको सड़ा देते हैं, जिससे मुंह में क्या? अम्ल उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से मुंह का जो पीएच मान होता है, मुंह का पीएच जो होता है वो होता है 6.5, उससे कम हो जाता है। अर्थात अम्ल प्रकृति क्या होती है? और अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। अम्ल प्रकृति बढ़ जाने की वजह से ये अम्ल प्रकृति 5.5 हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांत पे एक मजबूत परत पाई जाती है, इनेमेल। इनेमेल, इसका रासायनिक सूत्र Ca3PO4 का होल ट्वाइस्ड। यहाँ हम इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। ये मजबूत परत होती है दांत की, मजबूत चमकीली परत। जो कठोर भी होती हैं, जिससे जो बैक्टीरिया की वजह से अम्ल उत्सर्जित होते हैं। ये अम्ल जो होता है दांत की इनेमल परत, मजबूत परत जो होती है इनेमल, इसको क्या कर देता है? गला देता है, खराब कर देता है, संसारित कर देता है, जिससे दांत धीरे धीरे पीले हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या के समाधान के लिए हमें दुर्बल क्षारीय प्रकृति के पदार्थ अर्थात दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। दंत मंजन के उपयोग करने से हमारे मुंह का जो अम्लीय मान है वो क्षारीय दंत मंजन के उपयोग से क्या होता है? उदासीन हो जाता है, और हमारा मुंह क्या होता है? ठीक हो जाता है, और दांत ठीक हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है रात्रि में सोने से पहले भोजन करने के बाद अपने को दांत क्या करना चाहिए? साफ कर देना चाहिए, जिससे दांत के कणों के बीच में फंसे हुए भोजन के कण जो होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे और हमारे दांत खराब नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं। तो
मुंह का पीएच जो होगा वो भी मेंटेन रहेगा और हमारे दांत श्रेय अर्थात दांत खराब नहीं होंगे, दांत में कैविटी नहीं होगी। अगला जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व का उदाहरण है कीटों का द्वारा डंक लगना। अपने को विभिन्न प्रकार के कीट पतंग जो होते हैं काट देते हैं अचानक, कभी हम ध्यान देते हैं तो जिस स्थान पर कीट पतंग ने डंक मारा है उस स्थान पर जलन या दर्द अनुभव हो जाता है। तो कीटों के डंकों में कौन कौन सी कीट तो पहले बता देते हैं हम आपको। चींटी और मकोड़े और मधुमक्खी आदि जब कीट पतंग अपने को काट लेते हैं तो इनके द्वारा अपने शरीर के अंदर फॉर्मिक अम्ल छोड़ दिया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक नाम है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। ये मेथेनोइक अम्ल जो होता है हमारी त्वचा के अंदर जलन और दर्द अनुभव करता है, जिसकी वजह से प्रभावित स्थान पर हमारे को खुजली होती है और जलन होता है। तो ऐसे चींटी, मकोड़े और मधुमक्खी के डंक लगे स्थान पर अगर हम दुर्बल सारे प्रकृति के पदार्थों का उपयोग करते हैं, दुर्बल सारे प्रकृति के पदार्थ, दुर्बल सारे प्रकृति के पदार्थ, यहाँ हम उपयोग करेंगे बेकिंग सोडा NaHCO3, या हम कह सकते हैं इनो जो होता है इनो का उपयोग कर लेते हैं। इनो के अंदर अपन थोड़ा सा पानी मिला करके उसको मिक्सर जो होता है प्रभावित स्थान पे लगाएंगे या जिस जगह पे चींटी ने डंक मारा है उस स्थान पे लगाएंगे तो ये क्षार प्रकृति का पदार्थ हमारे त्वचा के अंदर स्थित फॉर्मिक अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया करके उदासीन कर देते हैं और हमारा दर्द और जलन जो क्या होता है ठीक हो जाता है। इस प्रकार से अगला जो उदाहरण है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा जब विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के माध्यम से, जिस प्रकार से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं आपको पता हो तो यातायात के साधनों के द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें जो होती हैं यातायात में ईंधन के दहन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती है। ये क्या एक प्रदूषक के पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? प्रदूषक पदार्थ होते हैं। ये जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं वर्षा जल के साथ मिल जाते हैं और वर्षा जल के साथ मिल जाने की वजह से वे वापस पृथ्वी या सतह पर आ जाते हैं। पृथ्वी सतह पर आ जाने से मिट्टी, ये जो जल का पीएच मान 5.6 होता है उससे कम हो जाता है। 5.6 होता है उससे कम हो जाता है अर्थात 4.5 हो जाता है, जिससे पानी के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। ये पानी ही वापस नदियों तालाबों के द्वारा होते हुए विभिन्न जलाशय में पहुंच जाता है। ये अम्लीय जल नदी, तालाब और अन्य पोखर में पहुंच जाने से उनमें स्थित सजीव जलीय जंतु उनकी उत्तरजीविता के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि हम सबको पता है जलीय जंतु जो होते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर देते हैं और जीवित रहते हैं। यदि जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस वजह से जलीय जंतु जो होते हैं उनकी उत्तरजीविता पर प्रभाव पड़ता है और जलीय जंतु जो होते हैं अत्यधिक अम्लीय पानी की वजह से मर जाते हैं और तालाब में डेथ हो जाती है उनकी। तो इस प्रकार से अम्लीय वर्षा जो होती है नुकसानदायक होती हैं जलीय जंतुओं के लिए भी। अगला है हमारा उदाहरण मिट्टी अर्थात मृदा का पीएच। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मिट्टी जो होती हैं उसमें भी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, कभी कभी क्षार की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये क्या कारण होता है? मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के हम उर्वरक रासायनिक खाद वगैरह डालते हैं, तब क्या होता है वो मिट्टी के अंदर अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी का पीएच मान जो होता है क्या है अनबैलेंस हो जाता है। तो मिट्टी की पीएच ज्ञात करने के लिए आपको पता है मिट्टी को खोद करके उसको लेबोरेटरीज में भेजा जाता है, देन उसका टेस्ट किया जाता है। मिट्टी को घोलते हैं पानी में, फिर उसके अंदर लिटमस टेस्ट से पता लगा देते हैं कि उसके अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है या फिर क्षार की मात्रा। अगर मान लीजिए मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, मिट्टी में किसकी मात्रा है? अम्ल की मात्रा, तब क्या किया जाता है? दुर्बल सारी प्रकृति के पदार्थ
अर्थात CaOH का होल ट्वाइस चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी के अंदर या मृदा के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि मृदा की pH क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है और इससे हमारी जो फसल होती है उस फसल की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है और फसल अच्छी रहती है, प्राप्त होती है। ऐसे ही और भी एक एग्जाम्पल है, ऐसा है पौधा एक नेटल। अगर हम पहाड़ी इलाकों में या कहीं अभी जंगल से गुजर रहे होते हैं तो अचानक किसी पादप के छू लेने से हमारे त्वचा पर जलन या दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि वो पादप कौन सा होता है, नेटल पादप होता है। इस नेटल पादप की पत्तियां जो होती हैं बाल के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसके छू लेने से हमारे को दर्द और जलन का अनुभव होता है, क्योंकि नेटल जो पादप होता है वो भी फॉर्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल स्रावित करता है और फॉर्मिक अम्ल जो होता है वह हमें जलन और दर्द का अनुभव कराता है। तो उसी समय उसी के पास उगा हुआ होता है एक और पादप जो कि डॉग पादप होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। यदि डॉग पादप की पत्तियों को अगर मैं तोड़कर रगड़ करके प्रभावित स्थान पर लगा देता हूँ तो ये डॉग पादप की पत्तियाँ जो होती हैं उस अम्लीय पादप की वजह से हमारी त्वचा में जो जलन होती है उसको ठीक कर देता है। अर्थात वो अम्लीय प्रकृति का पादप होता है नेटल और डॉग कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हमारे उस स्थान पर जलन और दर्द क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति ने अनेक प्रकार के विकल्प दिए हैं और उदासीनता दी है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के अम्लों के प्रभाव से अपने को कोई नुकसान होता है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो प्रकृति ने हमें उदासीनता के विभिन्न प्रकार के प्रमाण दिए हैं। इन सब का पूरा एक्सप्लेन हम PDF के द्वारा आपको भेज देंगे और PDF के द्वारा लिखा गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।